अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स अभी मैं मौजूद हूँ नवीद साहब के साथ। नवीद साहब बहुत दूर से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। हालांकि ये वक्त है, ये जैसे वो कहते हैं ना कि नवीद भाई मेरी जब शादी थी ना तो मैं 3-4 दिन पहले दुबई चला गया, एक दिन का काम था ना, तो लोगों ने मुझे कहा कि ये वो दिन होते हैं सफ़र नहीं करते। तो आपके भी दिन वो है कि आपको सफ़र नहीं करना चाहिए था, मगर शादी से पहले आप सफ़र कर रहे हैं। तो शादी इनकी वैसे नहीं है माशाल्लाह। 24 तारीख को आज हम बैठे हैं, 18 अप्रैल है। 24 अप्रैल को जो है ना नवीद साहब का बर्ड जा रहा है खैरपुर मीरस सिंध में ना। तो माशाल्लाह ये आए हैं इतनी दूर से, इतनी सफ़र करके। जवेद साहब हमारे साथ हैं और सर मैं आपका नाम भूल गया, शुएब इकबाल साहब हैं। और ये वैसे तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, मगर लॉन्ग वे खैरपुर मीरस में सारा सेटअप है, उधर से आए हैं। जवेद साहब सुपरवाइज़र हैं और ये चाह रहे थे कि हमसे कुछ गाइडेंस लें। थोड़ा सा तारफ़ करवा देता हूँ कि नवीद साहब ब्रायलर के फार्मर हैं। और नवीद भाई कितना अरसा हो गया ब्रायलर की फार्मिंग करते हैं? 1.5 साल हो गया कंट्रोल में करते हुए। ठीक है। उससे पहले जो है तकरीबन 5 साल पहले जो है ओपन फार्मिंग करता था, वो 10-15 हज़ार की तक की करते रहे हैं जी। तो अभी जो है ना पूछते हैं कि ये क्यों लेयर पे शिफ्ट हो रहे हैं, और इनके आने का पर्पज़ ये है कि चलें सुपरवाइज़र से मिलवा दें, क्योंकि ब्रायलर और लेयर में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क है। तो उसके बाद केजीज़ का सेटअप भी हम देखने जो है ना नवीद साहब को लेके जाएंगे। तो नवीद भाई पहले तो बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि क्या एकदम आप जो है ना ब्रायलर से शिफ्ट कर रहे हैं लेयर पे, तो ये क्या आपको जो है ना इंसेंटिव इसमें नज़र आया? सर इसके पीछे 3 वजूहत हैं। हाँ। पहली वजूहत जो आजकल आप बहुत बात कर रहे हैं कि भाई परदेशियों को जो है ना मैंने वापस पाकिस्तान बुलाना। बहुत शुक्रिया। तो मेरे बड़े भाई जो है ना 2-3 साल से इंग्लैंड होते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ चलो इसी बहाने शायद वो हो जाए, वापस आ जाए, फैमिली गए हैं माशाल्लाह। हाँ। और सेकंड वजह जो है वो ये है कि ब्रेलर की कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो सेट हुआ हुआ है। ऐसा अगर जैसे एक बिजनेस का होता है ना, एक कैलकुलेटेड काम होता है, हमें पता होता है कि यार आज हम ये काम कर रहे हैं तो 40-50 या 6 महीने के बाद या साल के बाद जो है हमें उसका ये आउटपुट मिलेगा। तो ब्रेलर के काम में ऐसा नहीं है। ब्रेलर के काम में आज है आपने चूज़ा डाल दिया, इतने का ले लिया, फीड भी डाल दो, ये भी कर दो, मेहनत भी कर लो, लेकिन उसका आपका आउटपुट उसको आपका क्या मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। जो एक फिक्रमंदी वाली बात है, अगर हम उसको देखा जाए जिस दिन आपका जानवर तैयार है आपको नहीं पता क्या होना, नहीं पता होना मुझे क्या। ठीक है। और तीसरी वजह क्या? तीसरी वजह आपकी जो माशाल्लाह ब्रीड है। ब्रीड वैसे बहुत सी हैं, RIR है, एस्ट्रोलॉप है, वाइट लेयर है, लेकिन जब मैंने लोमन के बारे में पढ़ा, सुना, देखा, ये फर्स्ट टाइम मुझे मेरे बाबा ने जो है आपकी वीडियो भेजी थी। अच्छा। वो मोबाइल में वो आपको मैं दिखाता हूँ। सही। मैं फार्म पे था तो बाबा ने मुझे वीडियो भेजी, फिर मैं घर आया, फिर गपशप हुई, बाबा ने बोला वो मैंने आपको वीडियो भेजी देखी? मैंने कहा जी हाँ देखी है। उन्होंने कहा क्या ख्याल है? और वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, फिर वो मैं ब्रायलर करता रहा। हाँ। तो बाबा मुझसे बार बार पूछते वो वीडियो देखी तुमने, वो बताओ क्या है। तो उससे भी आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता गया, फिर आपकी वीडियोस आती गई, देखता रहा। तो उसमें मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि ये एक जैसे एक्चुअल जिसको हम कहते हैं ना कि बैलेंस्ड बिजनेस है। हाँ, स्टेबल है। इसको हम समझ सकते हैं, ये मेरे हाथ में है ना। अगर मैंने आज चूज़ा डाल दिया है तो 2 साल तक मैं इसका मालिक हूँ। मैं इसको 1 महीने में बेच दूँ, मैं 4 में बेच दूँ, मैं 6 में बेच दूँ, मैं 8 में बेच दूँ, मैं इससे अंडा लेके बेच दूँ, मैं गोश्त तो जब उसके बाद जब उसकी हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो फिर हमें समझ में आता है कि यार ये ब्रायलर से शायद बहुत ही अच्छे। अभी तक कमाया नहीं है तो फिर मैं शायद का वर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो कैलकुलेट किया है उसमें से जो है वो मुझे ब्रायलर। अच्छा, मैं अक्सर उस दिन भी हम गुलाम मुस्तफ़ा थे नाम उनका, जो ब्रायलर के फार्मर है, उनके पास बैठे थे। नवीद भाई ब्रायलर के फार्मर के लिए ना इंसेंटिव ये है, ब्रायलर का फार्मर वाइट लेयर के बिजनेस में क्यों नहीं जा सकता? वो इसलिए नहीं जा सकता कि 2 साल 3 साल आपने बर्ड रखना है, एग्ज़िट बहुत ह्यूज पे करना पड़ता है। मतलब आज के दिन में अगर आप देखें 140-150 रुपये का बर्ड बिक रहा है। वाइट लेयर अगर पली पलाई आपके पास मौजूद है 140-50 रुपये की है, और एक पूरी मुर्गी बेच के आप चूज़ा नहीं ले सकते 350-360 रुपये का इस वक्त चूज़ा। बिल्कुल। तो क्या है कि एग्ज़िट कास्ट काफ़ी हाई है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो है ना स्टेमिना नहीं होता, ठीक है ना, और मतलब 2 साल तक केजीज में रखेंगे तो पलेगा। अब ब्रायलर के फार्मर के पास तो फ्लोर है,
केज लगवाने हैं तो मेरा ख्याल है उतने का बर्ड। ये भी आपकी एक दो वजह है। एक इसकी जो है जो फ्लोर के ऊपर ही हो रही है ना, हाँ। इस चीज़ की मुझे बहुत तसल्ली है कि हाँ। इसको जो है हम फ्लोर से भी वो आउटपुट ले सकते हैं जो हमने केजेस से लेना है। वाइट लेयर है वो मेरे ख्याल में वो प्रोडक्शन नहीं देगी फ्लोर के ऊपर, नहीं, वो प्रोडक्शन दे देती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, वाइट लेयर अगर आप फ्लोर पे ले रहे हैं, उसका अंडा गंदा आ रहा है, मार्केट में गंदा अंडे किसी ने नहीं उठाना ना, बिल्कुल उसने कहना ये फ्लोर का अंडा ये नहीं बिकता, ये ख़राब हो जाता, ये हो जाता, उधर मसला। फिर जो है ना स्पेस बहुत ज़्यादा। अब वाइट लेयर में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता, एनर्जी कास्ट ज़्यादा होती है। अगर आप 400 बाई 50 का आपका फार्म है, आप उसमें डालते हैं तो आप मैक्सिमम 1.5 कर 12,500 बर्ड डाल सकते हैं, और वही अगर आप केजीज में ले जाते हैं तो आप 60,000 बर्ड रख सकते हैं। तो वो फिर इकॉनमीज ऑफ स्केल का आ जाता है। जो लोग कम कास्ट पे ले रहे हैं वो आपसे कम पे अंडा दे रहे होंगे, तो ये परेशानी होती है। तीसरा एक बड़ा इंसेंटिव ये है कि ब्रॉयलर में आपका जानवर कितने ग्राम पे बिकता, क्यों जी साहब कितने ग्राम पे बेचते हैं आप? ब्रॉयलर का हाँ। हम तकरीबन 2200 से शुरू होते हैं। 2200 से शुरू होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि 500 ग्राम का जानवर बेच दें तो कोई लेगा आपसे? 1600 का 1800 का कोई नहीं लेता। 1800 का भी अगर आप उसको बेचना चाहेंगे वो बोलेंगे इसके माल में मसला है। तो जहाँ पे लेस 10 रुपए चल रही हो वहाँ पे लेस 50 रुपए। हालांकि पूरी दुनिया में 1700 से 1800 ग्राम का बिकता है, क्योंकि उधर FCR बेस्ट होती है। बिल्कुल। मगर लुमन एक ऐसा बर्ड है, ये कलर्ड जो बर्ड है पाकिस्तान में, ये आप 500 पे 250 पे भी बिक जाती, 250 ग्राम पे, 500 ग्राम पे 750, 1000, 1200, 1.5 किलो, 1700 ग्राम पे, मतलब जिधर भी बेचनी किलो के वजन के हिसाब से आप बेच सकते हैं। तो जिस वक्त भी आप चाहेंगे आप एग्जिट कर सकते हैं। और कल की बात है कि हमारे फार्मर हैं इस्लामाबाद में, 900 मुर्गी थी उनके पास ना, उन्होंने 2500 और बुक करवाई है। इस वक्त रमज़ान ख़त्म हुआ है, रेट सब डाउन हुए हैं ना, इस वक्त 950 रुपये पर बर्ड के हिसाब से बेच दिया, और तकरीबन 900,000 में भी तैयार हुआ था। मतलब उन्होंने 1.25 साल 1.5 साल अंडा लेके जितने का बर्ड तैयार था उतने का बेच दिया। और ये वाइट होता तो 140-50 का बिकना था, आपको 800 रुपया पल्ले से डलना था। तो बीइंग अ ब्रॉयलर फार्मर आपको एक तो प्लस पॉइंट है कि किसी एज पे भी बेच सकते हैं, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि मार्केट अगर ख़राब हो गई है तो आपकी डेली की कास्ट 13 रुपये पर मुर्गी है, और वो 13 रुपये भी ज़ाया नहीं है, उसका अंडा बिक जाना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 15 का बिक रहा है, 16 का बिक रहा है, तो आपका बराबर में जान छूट रही है। आज 7,520 रुपये रेट है, 360 पे डिवाइड कीजिएगा 7,520 रुपये को, मतलब ये सबसे वर्स्ट डेज है, सबसे कम रेट इन डेज में होता है जो है ना, रमज़ान और रमज़ान के बाद। डिवाइड में 360 20 रुपये का, तो मतलब 4-5 रुपये अंडा अभी भी आपको पर मुर्गी दे रही है। तो मतलब वर्स्ट हालात में भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। इसी वजह से लोग प्रायोरिटी देते हैं कि अंडे का बिजनेस किया जाए। तो ये मतलब आपके 3 पर्पजेज हैं। अभी एक और भी आप बयान कर रहे थे कि आप 30,000 बर्ड डाल रहे हैं, उसमें से कुछ आप सेल करेंगे, कुछ अंडे पे लेके जाएंगे, तो वो क्या आपका प्लान है? थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमारे फार्मर्स को। सर वो जो मैंने कुछ कैलकुलेशन की है ना, अगर मैं केजेस की तरफ चला जाता हूँ ना, तो मेरे ख्याल में जितनी मुझे फीड बच रही है और जो मुझे लेबर कॉस्ट बचेगी, लेबर कॉस्ट मुझे कौन सी बचेगी? जो मैं अंडे को डेली साफ़ करवाऊँगा, फ्लोर के ऊपर अंडा। अब लेबर की अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो आप कोई बात कर रहे थे, वो पता नहीं कौन सी मिसाल दे रहे थे, लेबर कम कर देता, पता नहीं की कर दे, कम जवान दी मौत है, कम जवान दी मौत है। तो वो मैं ये सोचता हूँ 10,000 जो अंडा है वो कितने बंदे डेली साफ़ करेंगे? और जब उसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अगर 3,000 भी डेली की मेरी उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, तो वो 18 एक मतलब 10 महीने की आ गई 3 लाख रुपए। मैं नवीद भाई इसकी मोटी मोटी सी एनालिसिस करके देता हूँ 6 माह का ना, 6 माह का। एक अभी मैंने नेस्टें मंगवाई है अपने PS के लिए ना, तो 12,000 रुपये में 10 खानों वाली नेस्ट मिली है, तो उसको 10 पे डिवाइड करूँ तो एक खाना मुझे पड़ गया 1200 रुपये का। और 1200 एक खाने में लुमन ये कहता है कि 4 बर्ड के लिए एक खाना होता है, 4 से 5 जो आपने 4 से 5 चले 5 कर लेते हैं, 240 रुपये में एक मुर्गी का मुझे नेस्ट पड़ रही है। प्लस मैं इसमें करता हूं कि डेली 4 ग्राम एवरेज फीड मुर्गी ज़ाया करती है। 180 4 ग्राम करें तो 720 ग्राम हो गई,
और इसको मैं 118 से मल्टीप्लाई करूं तो 84 रुपये 96 पैसे की 6 माह में मुर्गी ने फीड ज़ाया कर दी। 18 महीने में 10,000 मुर्गी तकरीबन 32 से 33 लाख रुपए की फीड बचाती है। मतलब हम एक मुर्गी की बात करते हैं, 240 रुपये की नेस्ट है, 84 रुपये की उसकी, 85 रुपये की जो है ना फीड का बच रहा है। अंडे की गंदगी को छोड़ दें, अब तकरीबन 1.5 लाख रुपए में एक फार्म में चावल का छिलका डलती है, ठीक है ना। उसको अगर मैं डिवाइड करूं कि 1.5 लाख को मैं करता हूं और ये तकरीबन 6-8 माह बाद नहीं डालनी पड़ती है, मैं 6 माह में कहता हूँ 1.5 लाख की डलती है और एक उसमें 12,500 पूरा जानवर आता है, तो 12 रुपये का खर्चा तो का हो गया, ठीक है। 12 ये 85 प्लस 240 337 रुपये में हंस के आपका ए टाइप केज लग जाता। बिल्कुल ए टाइप लग जाता। जो आपने मुझे नंबर दिए थे उन्होंने इससे भी कम रेट दिया है मुझे। तो ये वो कास्ट है जो मुर्गी की 6 माह में उसने आपका केज दे देना और केज की उम्र है 10 साल। बिल्कुल। और उसके आगे भी मज़े की बात है, अभी मेरे जिस हाउस पे हम जा रहे हैं उधर 17,000 बर्ड है। 17,000 बर्ड की मंथली 60,000 रुपये की बिट्ठे मैं बेच रहा हूँ। मनोवर तकसीम अगर मैं 30 करूँ तो 2,000 रुपये की डेली बिट्ठे बिक रही हैं और उठा भी वो रहा, गाड़ी भी उसकी आ रही है और मैं 2,000 रुपया ले रहा हूँ और 60,000 का मतलब है कि तकरीबन 1.5 बंदे की सैलरी बिट्ठों से निकल रही है। ये मोटा मोटा सा मोटा सा तो और पूरी दुनिया में ये मैकेनिज्म होता है। जो फ्लोर का अंडा होता है वो बैक्टीरियल उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ज़्यादा देर स्टोर नहीं हो सकता। जो केज का अंडा वो ज़्यादा देर स्टोर होता है और इसमें टूट फूट नहीं मैं डाल रहा, तकरीबन 1.5-2% तो जानवर तोड़ फोड़ कर देता है। और जो लेबर के हाथ से टूटेगा वो अलग है। हाँ, तो वो लेबर तो ज़्यादा तोड़ती है ना। मेरी फार्म पे एक लेबर होती थी, फार्मर, हंसी की बात बताता हूँ। तो वो एक हमारा सुपरवाइज़र था, तो वो ना 3-4 मुर्गियाँ डेली उसने ज़िबा कर लेनी। तो वो जो है ना क्या जी ये बीमार थी और अंडे भी इसी तरह ये इतने टूट गए थे, वो मैस में यूज़ हो गए, इतने टूट गए। और मेरा दोस्त है वो आया तो वो उसको पंजाबी में गाल निकाल के कहता यार मुर्गी नूं बीमार तो हो लेंदे अगर बीमार हो तो पहले तो ज़िबा कर लेना। तो वो फिर मुर्गी का ना अंडा टूटने से पहले ही तोड़ देते हैं वो। और यार ये कमज़ोर है, ये टूट जाना, ये मैस में यूज़ कर लो। तो ये है। तो फार्मर्स माशाल्लाह जो है ना अभी जब इनके पास जाएगा हम इनके पास भी जाएंगे। तो अभी नवीद साहब से गपशप जारी रहेगी। अभी नवीद साहब चाह रहे थे कि केजिस का सेटअप देख ले जी, तो क्योंकि वो मेरा अगला सेटअप वही है, उसके लिए फिर लाहौर भी जाना है इंशाल्लाह उनसे भी। तो अभी फार्म पे चलते हैं, उधर मिलते हैं इंशाल्लाह जी। जी फार्मर्स हम पहुँच गए हैं फार्म पे, नवीद साहब भी हमारे साथ हैं, बाकी गेस्ट भी माशाल्लाह साथ हैं। तो अभी डॉक्टर साहब जो है ना केजिस का विज़िट करवाने लगे हैं। तो आज नवीद भाई फिर चेक करते हैं केजेस को, अंडे देख रहे हैं नवीद भाई जो है ना। नवीद भाई कैसा देखने में अंडा कैसा लगा आपको? सर ज़बरदस्त, काफ़ी दिन से जो है ना इसी दिन का इंतज़ार था। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये नवीद भाई पहले आ जाए, मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। ये उस वक्त इल्म नहीं था मुझे, क्योंकि मैं आपको बताया कि हम तो आस्ट्रोलैब RIR से काम शुरू किया था। तो अल्लाह ताला ने जो है ना आगे लेते गए। इस तरह ये इतना सा हाउस था ना, अवेलेबल स्पेस के मुताबिक, ना किसी ने बताया, ना किसी से सीखा, ना देखा। बस ये है कि वो दोस्त ने बनाया 30 बाय 70 का, उसने बकरियों के लिए बनाया। मैंने कहा जी अब 30 बाय 80 का बना दो, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है 10। तो ये 30 बाय जो था 80 है, मगर ये बाहर से ना 1-1 फीट की अगर दीवार निकाल दें तो ये बनता है 28 बाय 78 का ना। तो ये ओपन शेड था जिस तरह गोल्डन मिस्री वगैरह के होते हैं। तो फिर चूँकि अब ये लैंड काफ़ी महंगी हो चुकी है, सामने भी कॉलोनी है, पीछे भी कॉलोनी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरी एक तजर्बागार, मतलब समझ लें पहला फार्म है, तो इधर सारी चीज़ें चलती हैं। तो अभी मैंने इस जगह पे गर्मियों में पिछले साल हम हार्डली 1600 बर्ड रख सकते थे, मगर अभी जब केजेस लगवाए हैं तो 5600, तकरीबन 3.7 टाइम्स हमारी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है। एक गलती आप तो चलें कंट्रोल फार्म में चल रहे हैं, ये थी कि हमने इसको सेमी कंट्रोल किया हुआ था, जो एक सिर्फ धोखा ही हम अपने आप को दे रहे थे। वो सेमी सुमी होता कुछ नहीं है, ठीक है, वो सारा लूज़ होता रहता है। तो ये अभी इधर भी केजीस की पेमेंट हो गई हुई है, इधर भी 5600 के केजी लगेंगे। और आप खुद ब्रॉयलर के फार्मर हैं, आप समझ सकते हैं कि एनर्जी कास्ट ही सब कुछ है। सर एनर्जी
ये मैं आपकी वीडियो में देख चुका हूँ। ये ऊपर जब मैंने इसके ऊपर आपकी ये कॉस्ट देखी कि हम एक जगह के ऊपर 3.3 टाइम ज़्यादा ला सकते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा जो है आउटपुट हमें ये मिल रहा है कि छोटी जगह के ऊपर हम बड़ा काम कर सकते हैं। अभी फिर वही चीज़ें कुछ थी मेरे पास जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा, तो वो भी इसी से मुतालिक थी कि मैंने भी अब जो है उसको जो 10,000 मैंने चूज़ा रखना है उसके लिए भी अब जो है मैं एक छोटी एक जगह मेरे पास बनी हुई पड़ी है, वो जो मैं आपसे शेयर करूँगा, तो उसका यही बेनिफिट मुझे नज़र आ रहा है कि जिसका असल में नवीद भाई होता ये है कि वाइट लेयर वाले 400 बाय 50 का इसलिए बनाते हैं कि उन्होंने कास्ट मिनिमाइज करनी होती है। मैं हर चीज़ का प्लस माइनस होता है ना। अब उसमें देखिए आपने 8 पंखे लगाए होंगे कि 12 पंखे हैं आपके हाउस में? 10 पंखे हैं। 10 पंखे हैं। अब ये छोटा हाउस है, इसमें 2 पंखे हैं ना जी। एक साइड पे लगाया हुआ है इमरजेंसी के लिए, 2 मेन पंखे हैं ना। अब इसमें 5,600 मैं बर्ड रखूँगा। अब हमारे ब्राउन में एक बड़ा अच्छा होता है कि अगर अंडे का रेट कम हो गया तो हम उसको लाइबिलिटी को साथ नहीं रखते, मतलब हमारा 1000 रुपये का बर्ड जितने पैसे लगे उतने का बिक जाता, हम वॉल्यूम कम कर जाते हैं। ओके। तो वॉल्यूम कम करने के परस्पेक्टिव से अगर बड़ा हाउस हो 400 बाय 50 का 60,000 बर्ड का हाउस हो तो वो तो 60,000 रुपये चलेगा जो कास्ट बियर करेगा। और वैसे भी उनका जानवर आप हम डिस्कस कर रहे थे 140, 150, 60 रुपये का, बिल्कुल, तो वो तो बेचने से बेचारे आ रही होते हैं 200 भी मुश्किल से। हाँ, तो मैंने इधर देखा कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर फॉर एग्जांपल अंडे की डिमांड नहीं है, मैं 50,000 रुपये चल रहा हूँ, मैं 15,000 कम कर लूँ, 3 छोटे छोटे हाउसेस निकाल दो, 35,000 हो गया। मगर ये वाइट लेयर वाले नहीं कर सकते। वाइट लेयर वालों का सर दूसरा वो जो आप पहले आपने बात की है अभी कि उनके पास शेड बड़े होते हैं, तो उस तरीके से उसको निकालना मैनेज करना 60,000 मुर्गी को वो मतलब बंदा फंस जाता ना। फंस जाता। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ब्राउन में वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है बीमारी शुमारी की ना, तो क्या करते हैं वो 2-2, 3-3 लाख वाइट लेयर जो है ना एक ही फार्म पे रखी होती है, खुदा ना खास्ता मसला आ जाए। तो मेरा एक विजन ये है कि मैं 50,000 से ऊपर एक साइड पे ना रखूं और 10-10 हज़ार के 5 हाउस बना दूं, ताकि जिस वक्त भी पोल्ट्री में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, राइट टाइम टू एंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट, कि अच्छे वक्त पे एंटर होना है और अच्छे वक्त पे निकल जाए। अगर आप फंसे रहे तो फंसे रहे। अब आपका अगर 2200 पे जो रेट लग रहा है आप वेट कर ले, 2400-2500 रुपये जाके और गिर जाए तो आपका तो नुकसान बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज मैं अब आपको ऊपर दिखाता हूँ, ये इतना ही हाउस है ऊपर भी ना। आज नवीद भाई आपको ब्रॉयलर के फार्म की निस्बत तो इधर बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही होगी। बिल्कुल भी नहीं। तो ये कितनी एज की है? ये मेरे ख्याल में ये 22 से हाँ, ये 21 हफ्ते समथिंग, 21 हफ्ते की समझ लो। ये अभी आज 40% प्रोडक्शन पे है। तो ये नवीद भाई 3 टियर है, 9 जो है ना बर्ड है, 2x2 का खाना होता है, 9 बर्ड है। तो ये 5,600 बर्ड है जो 1,600 पहले आता था। 1,600 पहले आता था। फ्लोर पे 1,600 था। इसमें अभी शायद अंडे इन्होंने उठा लिए हुए हैं। फीड इसमें डलनी है, कोई फीड का ज़िया नहीं है, सारी इसमें डलनी है। आप देखें कि ये सिर्फ पाउडर बचा, ये भी सुबह तक इन्होंने खा पी जाना। और साफ़ सुथरा मुर्गी अंडा देती है। ये चीज़ देखने में आ रही है कि जैसा हम समझते हैं, लेकिन बर्ड यहाँ भी बहुत कंफर्टेबल है। हाँ हाँ, नहीं क्वाइट कंफर्टेबल। वो वाला नहीं है बात के वो असल में वो जो 2 गंदे गंदे केजेस आपने देखे वो ए टाइप होते हैं कि सफाई ना करनी है। अब ये देखें, फ्लोर चेक करें, मतलब डेली साफ करना है हर तरह से। और एक और प्रैक्टिस है कि हमारे जो लेयर के हैं वो जो ए टाइप होते हैं जी, वो तो नवीद भाई 3-3 महीने मनोवर नहीं निकालते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी लेबर को ये इंस्ट्रक्शन है कि डेली मनोवर निकालना। ये नवीद भाई बेल्ट होता है, इसमें जो है ना ये बेल्ट चल जाता है, ये सारा मनोवर इकट्ठा कर देते हैं। अब चूँकि नॉर्मली इधर होदी बनी होनी चाहिए, हमारे चूँकि हाउसेस पहले के बने हुए थे तो इस वजह से होदी नहीं है, तो ये निकाल के इधर से बाहर भेज देते हैं। ये नीचे सीधा। हाँ, और ये ऑटो है ना? ऑटो है ये? ऑटो है, ये मनोवर ऑटो है।
अंडा और फीड मैनुअल है, मनोवर ऑटो है। ये थोड़ी लाइटें देखनी थी। जी जी, ये लाइटों का थोड़ा बताइएगा कि ये कैसी है लाइटें हैं, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ नहीं नहीं, मिल जाती है नॉर्मल। और हमेशा येलो लाइट यूज़ करनी है आपने। मुर्गी को जो लाइट समझ आती है वो येलो है। वो आप अक्सर वीडियोस में कहते हैं, ये असल में देखने में वाइट आती हैं, हाँ जी। है येलो है। ये थोड़ा स्लो है बर्ड, मगर ये भी जो है ना थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। सर मैंने इसको किसी हद तक जो है ना फ्लोर से ज़्यादा कंफर्टेबल इधर देख लो। हाँ जी, नहीं वो फ्लोर की निस्बत आप देखें ना, नीचे गंद पे बैठना, जुओं का। अब मैं आपको फ्लोर की कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अपने ही गंद पे मुर्गी 2 साल बैठी रहती है। दूसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि नीचे जो गंद होता है उसमें जुएं प्रोड्यूस होती हैं। रात को बर्ड जब फ्लोर पे बैठता है तो उसको जो है ना जुएं चढ़ जाती हैं। छोटे छोटे से जो कीड़े हैं, पिस्सू पड़ जाते हैं, वो खून चूसते रहते हैं, प्रोडक्शन कंप्रोमाइज़ होती है। उससे बड़ी बात ये है कि जो फीड नीचे गिरती है वो टॉक्सिन का शिकार होती है, बैक्टीरियल होती है। वो जानवर खाता है, उसके इंटेस्टाइन में मसाइल होते हैं। तो वो जब बैक्टीरियाज बन जाते हैं, और फिर आप तो ब्रायलर में ये नहीं करते, हमारे लेयर में जो फ्लोर का बर्ड होता है उसमें वर्म्स डिवर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। डिवर्मिंग का अच्छा खासा खर्चा 7-8 रुपये पर चिक खर्चा है, हर 3 माह बाद करनी पड़ती है। आप हिसाब ये लगा लें कि तकरीबन 10,000 अगर चिक है तो वो 70,000 रुपये। हाँ, 70,000। तो वो जो है ना, ये सारे अखराजात जो है ना, ये कंप्रोमाइज़ होते रहते हैं। और वो जो आप पूछते थे ब्राउन और ब्लैक, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है प्रोडक्शन का। ब्राउन ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, नहीं ब्लैक भी खूबसूरत है। असल में दोनों की जेनेटिक सेम है ना। ये जो आप डबीकिंग का पूछ रहे थे, ये डबीकिंग ना हुई होती तो इस वक्त इनकी चूंचें बहुत शार्प होनी थी। जी फार्मर, फाइनली जो है ना नवीद साहब का विज़िट हो गया। तो अब नवीद साहब से पूछते हैं कि क्या विज़िट में देखा इन्होंने और क्या इनका फ्यूचर प्लान है। नवीद भाई, क्या देखा आपने फ़र्क फ्लोर में और केजीज़ में? सर फ्लोर से बहुत बेहतर केजीज़ है। हाँ, क्योंकि हम इनके अगर मेन आप भी बिजनेस करते हैं, हम भी कि कहीं ना कहीं से हमें 1 रुपया 2 रुपये बचे। हाँ, अगर हम 5 से 6 ग्राम सिर्फ फीड का ही हम हिसाब लगा लें, हमें उस मद में इतने बचते हैं। हाँ, हाँ, फिर लेबर की कास्टिंग में फ्लोर पे आप यही मुर्गी जब आप फ्लोर पे रखेंगे तो आपको लेबर की तादाद आपकी बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। सही। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए केजेस जो है वो फ्लोर से बहुत बेहतर है। हाँ सही है। तो अब आप जो है ना सारा जानवर प्रोडक्शन पे लेके जाना चाह रहे हैं या जाएंगे कि कुछ को केजीज में कर लें, बाकी पट्टी बना के सील कर दें? नबील भाई सीरियसली ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना। हाँ, तो हाँ। वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को जो है तो वो नवीद भाई 400 बाई 50 का हाउस है, उसमें तो 60,000 के केजीज लगेंगे। तो सर क्या? तो अभी मैं उसमें नहीं करूँगा ना, क्योंकि ये मैं कुछ जो है इसको मैं सेल कर दूंगा। जो मेरा ठीक है। इरादा है कि तो 10,000 केजीज में ले जाएं आप? 10,000 में केजीज में ले जाऊंगा। वो ठीक। मेरे पास फिर अलग से एक जगह प्लॉट पड़ा हुआ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको 3 तरफ से दीवार हुई हुई है। अच्छा, उसकी क्या पैमाइश है आपके? उसकी सर पैमाइश है मेरी 50 बाई 180। 50 बाई 180 है, 9,000 स्क्वायर फीट है। 9,000 स्क्वायर। इसमें 22,000 तक के केजीज लग सकते हैं। 22,000 तक के लगे। हाँ। लेकिन फिलहाल मेरा माइंड यही है कि मैं 8 से 10 12 इस अब बस तरह वो तक को लेके जाऊं, ताकि मैं खुद जिस तरह आपने हमारी लाइंस देखी है ना, आप 2 लाइंस ना लगवाइएगा। ये आपने बताया है 50 बाई 180। 180। आप इसको ना कीजिएगा ये कि 2 लाइनें लगवा लीजिएगा, 2 की जगह छोड़ दीजिएगा, कल को उधर 2 सेपरेट लगवा लीजिएगा। ऐसा ही है, वो जब आप उधर आएंगे वो चीज़ आपको मैं हाँ, डिस्कस जरूर। करवाऊंगा। उसके फिर इंशाल्लाह ताला जो रिजल्ट मतलब ये है कि 2 लाइनें पहले आप लगवा लें। मशवरा मैंने आपसे लेना था, वो मैं डिस्कस करना, लेकिन जब मुझे पता चला आप उधर आ रहे हैं तो मैंने कहा उधर मौके पर ही जो है आपसे मशवरा लिया जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत सही फ़ायदेमंद रहेगा।
चलिए अल्लाह खैर किया। ले जी फार्मर्स, आप नवीस साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। नवीस साहब माशाल्लाह जो है ना एक अपनी पूरी फील्ड छोड़ के ब्रॉयलर से शिफ्ट कर रहे हैं लेयर पे और ब्राउन लेयर पे जा रहे हैं, और इनको जो एडवांटेजेस नज़र आ रहे हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे। और बाकी नवीस भाई आप भी जब लोगों की देखा करें वीडियो तो उनके लिए दुआ ज़रूर किया करें। सर मैं सबके लिए दुआ करते हैं कि एक नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो जिससे छोटे बंदे को ज़्यादा फ़ायदा मिले। आमीन तुम आमीन। तो फार्मर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करेंगे नवीस साहब के फार्म पे जाके, तब तक आप हमें इजाज़त दें। अगर आपका भी कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक इसी तरह की क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।